देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भेदभाव करके, लोगों को बाँट करके, उससे राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाए, इस बात की वकालत करती रही है। तो मुझे लगता है कि इससे हम लोगों को आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक पैटर्न है। उस पैटर्न के तहत आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। जब देश में सबकी बात होनी चाहिए, तो वो जानबूझ करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाते हैं, विधिवत करते हैं। और उनके प्रधानमंत्री 2007 में, मुझे आज भी याद है, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी के साथ स्थिति ये कि वो आज हताश हो गए हैं, बौखला गए हैं कि भाई इतने दिनों तक इनको विपक्ष में रहना पड़ा। कांग्रेस पार्टी आदी नहीं है, उनको लगता है कि भाई मठाधीशी उनके पास है। लेकिन अब वर्तमान में सरकार की ये सोच है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, न्याय सबके साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं। इसलिए हम लोग काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति जारी रखे। उनको शुभकामनाएं हैं। एनडीए के प्रवक्ता ने एक जानकारी दी है कि भारत में टीकों के स्थानीय निर्माण के लिए फाइजर, जे मॉडर्ना को से बातचीत चल रही है। देखिए, हमें समझने की आवश्यकता है कि जब से ये महामारी का प्रवेश हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अद्भुत नेतृत्व का परिचय दिया है। वो चाहे शुरुआत में हमने देखा, पिछले साल के ही अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जल्द से जल्द वैश्विक स्तर पे ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के 130 करोड़ लोगों का टीकाकरण कैसे हो, और इसका रोड मैप दिया है। हमने कहा था कि हम इस साल के अगस्त के महीने तक 30 करोड़ वैक्सीनेशन टीका लगा देंगे, और अभी का जो आंकड़ा है वो 22 करोड़ से ऊपर का है। तो हम लोग आश्वस्त हैं और निरंतर, देखिए, ये जो महामारी है ये हर रोज़ अपना एक नया स्वरूप ले रही है। जो कहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वायरस का जो स्वभाव है वो डायनेमिक है। डायनेमिक यानी कि हर रोज़ बदल रहा है, हर देश में, हर भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है। तो इस चुनौती का सामना करते हुए देश की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, और पहली बार, मतलब देखिए, पोलियो का जो वैक्सीनेशन आया था तो दुनिया में जब आया उसके 30 साल बाद भारत में आया। हेपेटाइटिस का दुनिया में जब आया उसके 25 साल बाद भारत में आया। कोरोना का वैक्सीन भारत में बनना भारत बायोटेक द्वारा और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के संधि के बाद भारत में मैन्युफैक्चर होना, ये दिखाता है कि हम सिर्फ अपनी ही चिंता नहीं, जो हमारा पुराना नारा है वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व की चिंता करने के लायक हैं। और इस साल के अंत तक सरकार का बयान आया है कि 216 करोड़ टीका से 100 करोड़ से अधिक हिंदुस्तानियों को टीका से हम सुरक्षा कैसे प्रदान करें, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही हम इस महामारी से सुरक्षित होंगे। बीजेपी सांसद दिल्ली के हैं गौतम गंभीर, उनका एक फाउंडेशन है गौतम गंभीर फाउंडेशन, उस पर कोविड-19 दवा के जमाखोरी, कालाबाजारी का आरोप लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्फॉर्म किया है। देखिए, अब दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी इंक्वायरी होगी, लेकिन हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले टूल किट देखा, और उस टूल किट में कांग्रेस के नेताओं को साफ तौर पे निर्देश दिया गया था कि भाई आप लोग सिर्फ होर्डिंग ना करें, जबकि हॉस्पिटलों में बेड को ब्लॉक करके रखें। अब बेड को ब्लॉक करके आपने रखा है ताकि सोशल मीडिया पे आप हीरो बन पाएं, लेकिन आप कल्पना करिए कि भाई जो मरीज, जो पीड़ित परिवार जिसको बेड चाहिए, उसको बेड इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी उस बेड को कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उनका मोडस ऑपरेंडी है, उनका काम करने का तरीका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, तो मुझे लगता है निर्णय के बाद सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों का हमने सोशल मीडिया पर देखा है, जिस प्रकार उन्होंने दुष्प्रचार और इस आपदा में अवसर देखने का काम किया है, इस विपत्ति को संपत्ति बनाने का प्रयास किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद है एडी सिंह, उनको ईडी ने फर्टिलाइजर स्कैम में गिरफ्तार किया। देखिए, हमारा एक नारा है कि भाई क्लीन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, हम लोग इस दिशा में काम करने वाले लोग हैं, और इसलिए 2014 के बाद से आज तक कोई भी बड़ा स्कैम हमारे संज्ञान में आया ही नहीं, क्योंकि हम लोग इस बात की वकालत करते हैं कि पारदर्शिता और स्वच्छता कैसे आए। 2014 का दौर, उससे पहले का दौर हमें याद है कि हर रोज़ कोल ब्लॉक, कभी 2G, कभी CWG, कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है। आज़ादी के बाद जीप स्कैम करते थे, बोफोर्स स्कैम किया, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में वॉरेन एंडरसन थे उनको देश से भगा दिया। तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दल
जिससे राष्ट्रीय जनता दल से ये तथाकथित सांसद आते हैं, तो मुझे लगता है कि कोर्ट को पूरा समय देना चाहिए, एजेंसियों को पूरा समय देना चाहिए, एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि देश की संसाधनों पे पहला हक देश के नागरिकों का है और किसी का नहीं है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की एमएलसी है टुन्ना पांडे, उन्होंने नीतीश कुमार को बहुत बड़ा हमला बोला है, परिस्थितियों का मुख्यमंत्री तक कहा है, यहाँ तक कहा है कि 2009 के शराब घोटाले में उनको जेल भिजवा के दूंगा। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके पार्टी या गठबंधन की सेहत के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश जी के नेतृत्व में गए थे और बिहार की जनता का हमें अपार आशीर्वाद मिला है, तो नेतृत्व पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। जहाँ तक इस बयान की बात है, ये उनकी व्यक्तिगत बयान है, इसका संगठन या पार्टी से कोई संबंध नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।